समझाया था मेरे दोस्त, इसके पास नहीं जाना। अरे मेरे लिए रुको, मैं भी खेलूंगा, रुको। बोल दे, मैं बॉलिंग करता हूँ। ये तूफान। अम्मी, बर्फीली तूफान आ रही है। बदमाशी मत कर, बहुत मार खाएगा। हाँ, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची। आके देख लो। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। शत्रु यहाँ कैसे? क्यों? बड़ी हैरानी हो रही है मुझे यो जिंदा देखकर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं उस नील रत्न का रखवाला था और मैं उसे किसी के भी हाथ नहीं लगने दे सकता था। उस रात तुमने एक गलती की, तुम्हें मुझे जान से मार देना चाहिए था, लेकिन अनजाने में तुमने मुझे मौत नहीं, जिंदगी दी। एक नई जिंदगी। तुम मुझसे बदला लेने आए हो, मुझे मारने आए हो? नहीं, मैं सिर्फ नील रत्न लेने आया हूं। लाओ, मुझे वो नील रत्न दे दो। नहीं, वो नील रत्न मैं तुम्हारे हाथों कभी नहीं लगने दूंगा। जवाब यही होगा, मैं जानता था। लेकिन एक बात और है जो तुम नहीं जानते। उस रात मुझे एक शक्ति
और मेरी। देखना चाहोगे? तुम कर रहे हो ऐसा ही तो भाई? किसी चीज का डर था मुझे। बंद करो ये सब। इतनी सारी शक्तियां आ तो गई है तुम्हारे पास, उस नील रत्न के पीछे क्यों पड़े हुए हो अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम खुद आओगे वो नील रत्न लेकर। मौसम विज्ञान के जानकारों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है, पर ये सब इतने जल्दी और अचानक ओह गॉड, एक और, ये सब हो कैसे रहा है? डेवलपमेंट की दौड़ में जिस तरह जंगलों को काटकर शहर बनाया जा रहा है, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। बट सर, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। इन पहाड़ों की सारी बर्फ अगर टूटकर गिरेगी तो हर जगह बाढ़ आ जाएगी सर, तबाही मच जाएगी। हमें कुछ तो करना चाहिए ना। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो एक आदमी अकेला हैंडल नहीं कर सकता है। You're right, जयवंत, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये गलती सबने मिलकर साथ में की है तो इसे सुधारने के लिए पूरे देश को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को एक साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, अपने आप को सुधारना होगा, अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। अब सर ये देखिए, अब इस ज़ैप्रो को भी अभी आना था। ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे प्लेनेट पे भी बर्फ पिघल गई है जो तुम यहाँ पर भाग कर आ गए हो। भाग के नहीं आया हूँ, तुम्हें भगाने आया हूँ। लगता है इसका मूड खराब है। हेलो कमांडर सर। हाय ज़ैप्रो। ज़ैप्रो, तुम तो जानते ही हो कि हमारी इस धरती पर क्या हो रहा है। क्या खबर लाए हो तुम? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इससे छुटकारा पा सके? और अगर तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है ना तो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। जयवंत प्लीज। बाहर इतनी तबाही हो रही है और तुम लोग यहाँ बैठकर सीरियस डिस्कशन कर रहे हो। तो तुम भी कुछ कमाल नहीं करते हो, आधी अधूरी बात बताते हो चले जाते हो। तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे ज़ैप्रो, प्लीज रुक जाओ। हम जानते हैं ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोगों को समझाएंगे। करोड़ों लोगों को समझाने से क्या फायदा? उसे समझाओ जो इन सब के पीछे है। What? सर कोई एक है मतलब कि ज़ैप्रो, एक मिनट, तुमको मालूम है ये सब कौन कर रहा है? अगर तुमको पता है तो प्लीज हमें बताओ ना कि ये सब कौन कर रहा है, हमें जानना है। ज़ैप्रो, पहले हाथ जोड़ो, फिर मेरे पैर पकड़ो, फिर मैं कुछ बताऊंगा। ये कुछ ना सर, ये सब जयवंत। ज़ैप्रो प्लीज, अगर तुम इस बारे में हमारी किसी भी तरह से कोई भी मदद कर सकते हो, प्लीज हेल्प अस आउट। रास्ता वही है जहां मुसीबत है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। एक बात तो तय है गाइस, ये जितनी भी मौतें हो रही है, जितनी भी तबाही हो रही है, इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई सुपर विलेन है। रास्ता वही है जहां मुसीबत है। Cut it. सर, अब तक यहाँ पर इतनी तबाही हो रही थी, 8-10 एवलांच ने कई गांवों को तबाह कर दिया है, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए इतनी देर से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। नो मूवमेंट। हम जहाँ पर हैं, अगर एवलांच नहीं आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। ज़ैप्रो ने कहा था कि जो कोई भी है वो हमें यहीं पर मिलेगा, इसलिए हमें चारों तरफ देखते चलना है और आगे बढ़ के जाना है। कम ऑन अथलता।
Come on. Guys, look around. वो यहीं कहीं होगा। जयवंत। Come on, guys. Easy. लौट जाओ। यहां पर खतरा है। सर, कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके बारे में हमें जयपुर ने बताया था? You're right, जयवंत। चुपचाप बिना कोई हरकत किए हमारे साथ चलो। कम ऑन, मूव। कौन हो तुम लोग और यहाँ किसकी तलाश में आए? इतनी तबाही मचाई तुमने, इतने मासूमों की जान ली और फिर हम ही से पूछ रहे हो किसकी तलाश में आए? तुम्हें पकड़ने आए हैं हम। चलो हमारे साथ। ये सारी तबाही मैंने नहीं, किसी और ने की है। हम तुम्हारा यकीन कैसे कर ले? हम सबका खून जम रहा है यहाँ पर और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऑब्वियसली तुम नॉर्मल नहीं हो ना। आप लोगों को मेरा यकीन करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। चलो ठीक है, एक बार को हम तुम्हारा यकीन कर भी ले कि तुमने सब कुछ नहीं किया। तुम्हें बताओ फिर कौन है इस सब के पीछे? कुछ महीने पहले शत्रु नाम का एक पर्वतारोही एक अत्यंत शक्तिशाली पत्थर नील रत्न की खोज में यहां आया था। एक दिन शत्रु मुझे घायल अवस्था में मिला। मैंने उसकी देखभाल की, अपनी साधना और औषधि से उसे ठीक किया, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। मैंने शत्रु को नील रत्न प्राप्त करने से रोक तो दिया, लेकिन उसने नील रत्न से कुछ शक्तियां प्राप्त कर ली। जोगी, क्या इन पहाड़ों में इतनी शक्ति है कि हमें अपार शक्ति दे सके? निर्जीव में कई शक्तियां होती हैं, पर उन शक्तियों का सही या गलत उपयोग ही उन शक्तियों को अच्छा या बुरा बनाता है। और मैंने सुना है इन पहाड़ों में एक नील रत्न है जो इंसान को अपार शक्ति देता है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने कई लोगों से इसके बारे में सुना है, और हाँ, मैंने किताबों में भी इसके बारे में पढ़ा है। तुम एक अच्छे इंसान हो इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, ये सच है, इन्हीं पहाड़ियों में नील रत्न है और मैं उस नील रत्न का रखवाला हूं। उसे मैं किसी के हाथों में जाने नहीं दूंगा। तो अगर शत्रु के पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो फिर उसे नील रत्न की जरूरत क्यों है? जब शत्रु नील रत्न से शक्तियां प्राप्त कर रहा था तब मैंने उसे रोक दिया था। अगर वो नील रत्न उसे प्राप्त हो गया तो पता नहीं क्या क्या शक्तियां उसे मिल जाएंगी। हो सकता है वो अमर भी हो जाए। अभी वो नील रत्न कहाँ है? वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अरे हाँ बोलो। सर, एक उड़ता हुआ आदमी आग के गोलों से मुंबई पर हमला कर रहा है। गाइस, हमें चल चल मुंबई चलना होगा। और तुम शत्रु को पकड़ने में हमारी मदद करोगे? चार्ली, छेती चॉपर लेकर आओ। क्या? हेलीकॉप्टर, अरे हेलीकॉप्टर लेके आओ। भागो, वो देखो।
बाबा ये क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। बाबा अब दूध बोल रहे हैं ना? बर्बाद हो गए। अरे खेत जल गया। 1 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, कुछ भी नहीं बचा। बर्बाद हो गया। What? Damn it! और कौन-कौन सी सिटीज हैं? Oh God. Okay, do one thing. Keep me updated. Okay, I'll call you later. शत्रु ने पहाड़ों से उतरकर अंबाला, जयपुर, भोपाल इन सब शहरों में तबाही मचाई और अब वो मुंबई तक पहुंच गया है। Oh God, मतलब जितना हमने सोचा था वो उससे ज्यादा खतरनाक निकला। उसको रोकेंगे कैसे? शत्रु पूरे देश के लिए खतरा बन गया है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। और वो ये सब इस नील रत्न की वजह से कर रहा है। जोगी, शत्रु पहाड़ों से उतरकर पूरे देश में तबाही मचा रहा है और वो ये सब सिर्फ इस नील रत्न की वजह से कर रहा है। अगर हमें देश को बचाना है, लोगों की जान बचानी है, तो उसे नील रत्न देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो अभी इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है। उसे अगर ये नील रत्न मिल गया तो वो कितना शक्तिशाली, कितना ताकतवर हो जाएगा, इसका अंदाजा नहीं है आपको। मैं किसी भी हालत में उसे ये नील रत्न नहीं दूंगा। जोगी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें उसे रोकना होगा जोगी, और उसे रोकने के लिए तुम्हें नील रत्न उसे देना होगा। आपके कहने से अगर मैंने वो नील रत्न उसे दे दिया तो वो इतना शक्तिशाली होगा कि उसे रोक पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपने इस फैसले पर आप बाद में पछताएंगे। जोगी, मेरा नाम कमांडर जगतवीर राणा है। लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है। हमने आज तक कई मासूम लोगों की जान बचाई है और आगे भी ये काम करते रहेंगे। अगर उस शत्रु के पास अपार शक्ति है तो हमारे पास हिम्मत है। हम उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यकीन करो मेरा। कम ऑन जोगी, हमें नील रत्न उसे देना होगा अगर हम ये सब कुछ रोकना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं आपके फैसले से सहमत तो नहीं हूं, पर देने के लिए मेरे पास कोई और दलील बची नहीं। मैं शत्रु को वो नील रत्न दे दूंगा। Good. Thank you. Come on, guys. Let's go.